फरवरी 5वां दिन गोलू को हॉस्पिटल ले गए। कंपाउंडर ने पट्टी खोलते हुए कहा, गाड़ी वाले ने टक्कर मारी है, लोग ध्यान से नहीं चलाते। कोई भले मानस होते हैं, आप जैसे तो इलाज के लिए ले आते हैं। बात काटते हुए मैंने कहा, इस चोट हमारी गाड़ी से ही लगी है। वो देखने लगा तो मैंने कहा, जानबूझ के नहीं लगाई, गाड़ी खड़ी थी, वहां खड़े दादी जी ने सारे पपीज को हटाया भी था, मगर ये जाने कहाँ से नीचे आ गया। तो कंपाउंडर ने कहा, हाँ कर भी क्या सकते हैं, इन 2-3 महीनों में जगह जगह पैदा हुए बच्चे घूमते रहते हैं, इतने छोटे छोटे से कई बार दिखाई नहीं देते, कितनों का इलाज करवाएंगे। इससे बढ़िया तो जिनको रोटी खिलाते हैं उन स्ट्रीट डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन करवा दो, बस यही एक उपाय है। मैंने कहा, खैर इसे जानबूझकर चोट भले ही ना पहुंचाई हो, मगर इसके दुख का कारण तो भूख बन लगी गए। है। अब कैसे ही करके ये ठीक हो जाए, बस। किचू, भूख क्यों इतने में लगी? डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा, इसका पैर गल रहा है, कटवाना पड़ेगा, कल वापस वेटनरी कॉलेज में दिखाना, यहाँ इंतजाम नहीं है, पैर कटवाना पड़ेगा। मेरा माथा ठनक गया। आज पता चला इनको 5वें दिन मैं घर आ गई और मैंने रिस्क उठाना तय किया, और भगवान ने इसे बचाना चाहता है तो इसे ठीक कर देगा। मैंने उसकी पट्टी खोल दी, गाँव पे दवाई लगा दी जो बहुत ज़रूरी है, बस वही काम करे। और गोलू को कभी मैं कभी मेरी बेटी पूरे पूरे दिन गोद में लिए बैठे रहे, ताकि वो घूमने ना, उसके पैर घावों पे कीड़े न लगे। इसका पॉजिटिव असर अगले दिन से दिखना शुरू हो गया और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और आशा भी कि ये ठीक हो जाएगा। भगवान सब भली ही करते हैं, क्योंकि इसके अलावा डॉक्टर ने कोई और प्रॉब्लम तो बताई नहीं है। तो बस इसके पैर ठीक हो जाए, बस कैसे ही करके। पैर ठीक हो गए तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है, फिर तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बच जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, इसकी जिंदगी आसान हो जाएगी जीवित रहने पर बहुत मुश्किल होता है वो समय जब आपको पता नहीं क्या होगा आगे। उधर बड़े वाले पपीज एक एक करके मरते जा रहे थे, सबको साथ में दूध देते थे, पर वो पपीज में फैलने वाली बीमारी है। जिस दिन पता चला, उनके साथ में खिलाना पिलाना छोड़ दिया, सिर्फ रोटी भेज देती थी चाचा के साथ। चाचा घर आके बताते रोज, आज काले रंग वाला, आज छपके वाला, आज भूरे वाला गया। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं खाना दे सकती हूँ, रहने की जगह, बाकी इनकी किस्मत। अब दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत आ गई है मुझ में। दिसंबर महीने से 28 जनवरी तक मैं रोजाना दोनों टाइम गाय के बाड़े में जाती, इनका खाना लेकर। एक लगाव तो हो ही जाता है, एक फिक्स टाइम पे आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है तो आशा के साथ, भरोसे के साथ। मगर क्या ही कर सकते हैं, बस रोज सुन के रह जाती कि आज ये और आज वो। इधर शेरू के मुंह में सूजन आ गई। हाँ, जीवन है, पर इनके चक्कर में मुझे अपने दर्द याद कर पाने की फुर्सत ही नहीं मिल पाती। शेरू को शकरकंद में दवाई मिला के दे दी, कभी पनीर में डाल के। चलो, हीरो इज ओके। सबसे खतरनाक तो कल हमला पहली बार कालू ने वनीला पे किया। कालू का खूनी रूप कल देखा था। क्या वनीला की गर्दन को पकड़ पकड़ के धोबी पछाड़ दी। हम सब ने कालू को इतना मारा, मगर कालू छोड़ ही नहीं रहा था। इतना सीधा कालू आज तो जैसे खून सवार हो गया कि वनीला को मार के ही छोड़ेगा, मगर छोड़ दिया। आज सिर्फ वनीला को घर के गेट के अंदर बैठने दिया है। कालू और लूसी बाहर बैठे हैं। कालू को सजा दी है, खाना भी बाहर, शायद इसे बुद्धि आ जाए। इधर चेरी के बेटे पे गाड़ी चला दी, 2-3 दिन बाद वो भी मर गया। 6 बच्चे हुए थे चेरी के, 3 तो पता नहीं कैसे मरे, मगर एक बच्चे पे गाड़ी चला दी, और 2 जो बच्ची थी उसकी बेटियां, उनको पार्वो हो गया है, जिसमें से एक भी मर चुकी है। अब एक